सरकार ही तो हमें सशक्त बना रही है, 35% का आरक्षण दी, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। मैडम, हमारे सामने से वैकेंसी चल जाए, हम ऐसे बैठेंगे नहीं। आप ही ने पढ़ाया, आप ही ने हमें अपना हक का विश्वास है, तभी इस हालत में हम खड़े हैं, तभी इस हालत में हम खड़े हैं। उनके मुखिया 35% आरक्षण दिया, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, तो हमें खड़ी है, क्या कारण है, क्या तकलीफ हो गई? सरकार ही तो हमें सशक्त बना रही है, 35% का आरक्षण दी, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। मैडम, हमारे सामने से वैकेंसी चल जाए, हम ऐसे बैठेंगे नहीं। आप ही ने पढ़ाया, आप ही ने हमें अपना हक का ज्ञान दिया है, हक मांग रहे, भीख नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार सुनेंगे आप? नीतीश कुमार सुनेंगे, हमें विश्वास है, तभी इस हालत में हम खड़े हैं, तभी इस हालत में हम खड़े हैं। उनके मुखिया 35% आरक्षण दिया, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, तो हमें एक पात्रता परीक्षा से बैठ के हमारा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। उनके एक ट्वीट का प्रभाव आपका क्या पता है? हमारी एक बहन की माँ उस ट्वीट का सदमा सुन के मर गई है। अगर वो ट्वीट पॉजिटिव होता, मानते वो कैंसर से मरी है, लेकिन वो कम से कम मरने से पहले चैन का तो नींद लेती कि हमारा मुखिया नीतीश कुमार है, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को नौकरी लगेगा। आप तो आश्वासन 26 का दे दिए, आंख बंद करने पे पहले वो क्या क्या सोची होंगी। नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं मैम, नौकरी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा मांग रहे हैं। हम लोग भीख भी नहीं मांग रहे, हमें क्वालिफिकेशन होगा हम पास करेंगे, नहीं होगा हट जाएंगे। लेकिन हाँ का क्या आचार सुनिए, इलेक्शन विभाग नीतीश कुमार को बोल दे कि आप इलेक्शन नहीं लड़िएगा, वो मान जाएंगे उनके पार्टी, तो हम क्यों माने? हमें स्टेट चाहिए, लेकर रहेंगे, बिना स्टेट के तो हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। मरने के कंडीशन में अभी भी दिख रहे हैं, ना मिले वैसे भी मरेंगे, तो सामने मरते हैं सरकार के, क्या पता सुन ले। एक गलती हमारा जिंदगी बर्बाद कर रही है। नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। 35% आरक्षण की बात करते हैं ना, वो ठीक है, वो आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो 22-24 सेशन वाले और 23-25 वाले सेशन वाले जब बैठेंगे ही नहीं एग्जाम में, तो उस आरक्षण का हम लोग क्या करेंगे? जब हमें जॉब ही नहीं मिलेगी, तो फिर TRE 4 में हम लोग बैठ नहीं कि हम 2025 में देंगे, फिर 26 में देंगे, तो अभी दे दीजिए। आप बोले थे 2 बार स्टेट लेंगे, बोले थे नहीं लिए, 2 साल से स्टेट नहीं हो रहा है। 2 साल से स्टेट नहीं हुआ है। लड़कियों की हालत जो है वो भी आपके सामने है। इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में, तपती गर्मी में यहाँ पर खड़ी है भूखे प्यासे, अपने शरीर पे हर तरह की यातना ले रही है। लड़की है, लड़के हैं, छात्र है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बड़े क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, छात्र है। बिहार का, भारत का भविष्य अगर सड़कों पे इस तरीके से उतरेगा तो कहाँ है हमारी सरकार? ये आवाज़ें जो है ये इन छात्रों की है और इनकी आवाज़ें सरकार तक पहुँचनी ही चाहिए। आगे भी एक बात बोलूँगी, नीतीश कुमार ने हमें सपनों का महल दिखाया है, बस एक स्टेट का सीढ़ी छीन रहे हैं जो सपनों का महल तोड़ रहा है। आपके चैनल से हम लोग निवेदन करेंगे कि हमें हमारा हक दे दीजिए। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें हमारा हक दे दीजिए। भीख नहीं मांग रहे सर, TRE 4 में डायरेक्ट बैठने का भी मांग नहीं कर रहे। आप हमें TRE 4 में सम्मिलित कीजिए। आपने इससे पहले बहुत बार TRE 1 में एग्जाम्पल सेट किया है, तो फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कीजिए सर। एक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण सेशन 22-24, सेशन 23-25 के जितने भी छात्र हैं वो TRE 4 से वंचित रह जाएंगे। और चूंकि वंचित हो चुके हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3 हम लोगों को मौका नहीं दिया गया। और जब TRE 4 आया है तो बिना स्टेट का आप कैसे आयोजित कर सकते हैं? सेशन 22-24, सेशन 23-25 जो PG के स्टूडेंट हैं, जो BEd के स्टूडेंट हैं, जो कहाँ जाएंगे? DLED के स्टूडेंट हैं, कहाँ जाएंगे सर? मैम, सरकार पे विश्वास है, सरकार अपनी बेटियों के साथ दोहरा नीति नहीं अपनाएगी, सबको न्याय देगी, सबको देगी। शिक्षा विभाग से आदेश पारित हो जाने के बाद भी BSc भी नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही है, वो अपना मनमाना कर रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि TRE 4 से पहले स्टेट का आयोजन हो, ताकि जितने भी सेशन 22-24 के स्टूडेंट हैं, सेशन 23-25 के स्टूडेंट हैं, सब के सब TRE 4 में शामिल हों और उसको क्लियर करें। धन्यवाद।
तैयारी 4 से पहले एस्टेट की परीक्षा की मांग करते नजर आ रहे हैं विद्यार्थी। अब देखना ये है कि जिस तरह से बिहार में नीति अपनाई जा रही है, युवाओं को रोजगार, युवाओं की नौकरी, युवाओं का एजुकेशन, युवाओं पे ही पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो साधा जा रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ऐसी स्थिति में क्या आगे का नज़ारा होता है, क्या इन युवाओं का भविष्य होता है और क्या नीतीश कुमार के कान में इन युवाओं की मांग गूंजती है, सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद। मोबाइल दिएगा।